हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ आपके लिए आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। और क्या एनर्जी है? नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ जो कि है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये राशियां हैं। एरीज की भी एनर्जी है थोड़ी सी। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज नंबर 1, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 14 एंड नंबर 9। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो मैजिशियन का कार्ड है, ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पार्टनर किसी न किसी तरह से कोई मैनिपुलेशन, कोई माइंड गेम, कोई ट्रिक्स या हो सकते मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपके पास कोई ऑफ़र लेकर के आना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, मे बी आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई मैजिशियन कार्ड। हाँ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपके लिए काफ़ी इमोशनल फील करते हैं एंड ये अपनी फीलिंग्स जो है वो आपको बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स ऑफर की बात करता है, सो लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में अगर ये आपको छोड़ करके गए थे, पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, तो ये पर्सन ना उस वजह से थोड़ा सा नेगेटिविटी में ज़रूर से हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको कैसे रीच आउट करें, कैसे आपको अप्रोच करें। लेकिन अगर मैं इंटेंशंस की बात करूं तो इंटेंशंस में है, इस पर्सन का मन करता है कि आपको रीच आउट करें, आपसे बात करें, आपको अपने मन की बात बताना भी चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं आपको। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। जब भी अपने काम से फ्री होते हैं तो ये आपके बारे में सोचते हैं। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है कि अब आप कंप्लीटली मूव ऑन हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही स्टेबल एनर्जी में हो। यस, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो सकता है कि टू ऑफ वॉन्ड आ रहा है, तो आप एक न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो। मे बी आप अपने बिजनेस, अपने काम, कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये पर्सन आपको बहुत ही स्टेबल एनर्जी में देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड, लवर्स एंड जजमेंट। हो सकता है आपकी मैरिज इंगेजमेंट फिक्स हो रही है और आप अपने उस नए रिश्ते में खुश हो, हैप्पी फील कर रहे हो, काफ़ी ग्लो कर रहे हो आप आपकी पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी हो रही है, अट्रैक्टिव दिख रहे हो आप। और इस वजह से शायद ये पर्सन ना आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है
एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब इनके रीच आउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपकी तरफ से पूरी तरह से एंड हो चुका है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबल एनर्जी है एंड यहाँ पे टेम्परेंस है। एक होप, एक उम्मीद, एक डिज़ायर ज़रूर से है इस पर्सन की कि भले ही रिलेशनशिप हो ना हो बट एक बात हो जाए आपसे, एक कनेक्टिविटी विल हो जाए एज अ फ्रेंड, एज आपसे कुछ एक पार्टनरशिप के तौर पे ही सही बट आपसे बात हो जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यस, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिल रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है। एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्यों है? हैंग्ड मैन, 3 ऑफ कप्स, और ये पर्सन परेशान है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये पर्सन स्टक हो रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, बिना कुछ बताए ये एक तरह से गोस्ट करके गए हैं आपको, और अपनी इस कहते हैं ना, अपनी इस करनी के लिए ये पर्सन बहुत परेशान है। इनको गिल्ट रिग्रेट होता है, रातों में शायद ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, अपने किए पर पछतावा होता है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कई बार इनका मन करता है कि आपसे माफ़ी मांग लें, कई बार इनका मन करता है कि आपको सॉरी अपॉलजी कर लें, लेकिन क्रॉस रोड पे आ जाते हैं। अब वो क्रॉस रोड पे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ईगो भी आ सकता है सामने। हो सकता है इनको लगता है अब इस सॉरी अपॉलजी का कोई मतलब नहीं है, मैं सॉरी बोल भी दूँ तो उससे कुछ नहीं होने वाला। 9 ऑफ सोर्ड्स, डेविल एंड जजमेंट। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है, देखो या तो पैसे के लिए, हाँ, या फिर किसी तरह के लालच में आकर के तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। हो सकता है सोसाइटी की वजह से दिया हो सकता है फ्रेंड्स कलीग की वजह से दिया हो, थर्ड पर्सन की वजह से दिया हो, थर्ड पार्टी। देखो सबकी सिचुएशन अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए पैसा भी हो सकता है, क्योंकि डेविल कार्ड यहाँ पे पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है पैसे की वजह से। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। अब देखते हैं इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए अभी तो फ़िलहाल के लिए अगर मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ तो ये पर्सन अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, अपनी इस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं एंड जस्टिस चाहते हैं। मुझे नहीं लग रहा है इस पर्सन को आपसे कोई शिकायत है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने जो भी किया है वो ठीक ही किया है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो भी यही करता, या मे बी ये भी होते तो शायद यही करते। तो इस पर्सन को आपसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई शिकायत है, लेकिन फिर भी अपने आप इन्होंने जो अपने कर्म क्रिएट किए हैं ना, उससे ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस। समय के साथ में ये चाहते हैं कि न्याय हो, समय के साथ में इनको ऐसा भी लगता है कि आपकी मैरिज इंगेजमेंट हो जाएगी, शादी हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। नाइट ऑफ वॉन्ड, ये धीरे धीरे अपने अकेलेपन में अपनी हीलिंग्स पर काम करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन अभी अकेले हैं एंड अपनी हीलिंग्स पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेंथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस कार्ड, ये तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये पर्सन ना अपनी सिचुएशन में स्टक है।
इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में किया है वहाँ पे ये मैनिफेस्ट ज़रूर से कर रहे हैं, अपनी हीलिंग्स पे रिकवरी करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टक फील कर रहे हैं। वही होता है ना, जब इंसान कुछ गलत कर देता है तो उसको हीलिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। जो बर्दाश्त करता है वो एक बार के लिए हील हो जाता है, हालांकि वो भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब इंसान कहते हैं ना कर्मा हील करना बहुत मुश्किल होता है, और वही शायद इस पर्सन के साथ में हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो ये अपने काम, करियर, बिजनेस में अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, जजमेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये अब देखो, हो सकता है इस पर्सन के साथ फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है ये किसी तरह से किसी नेगेटिविटी में फंसे हो, कोई धोखा, कोई बिट्रेल, कोई चीटिंग, कुछ तो है यहाँ पे ऐसा। वह उससे ये पर्सन निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जजमेंट कार्ड एक रिकवरी चाहते हैं। हो सकता है कि इनकी सोसाइटी इमेज भी बहुत ख़राब हुई हो, तो उसको भी बनाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, हर्मिट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन ना सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे एंड सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे। हाँ, ये पुरानी एनर्जी जो आप लोगों के बीच में एक रिश्ता रहा है उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, आइसोलेशन में जाएंगे। इनको आपके साथ में जो भी रिश्ता रहा है वो बहुत ज़्यादा याद आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करने के बारे में ज़रूर से सोच रहे हैं। एंड वहीं पर अगर मैं हैंग्ड मैन को देखूँ तो ये आपके पर्सपेक्टिव से भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनको ये जो मैंने पहले भी कहा था कि इनको पता है कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था। शायद ये पर्सन खुद ही, इन्होंने सिचुएशन को इतना ज़्यादा मैसअप कर दिया है कि ये होना ही था। तो ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल प्लीज गाइड कीजिए। सोलमेट, एंड रोमांटिक फीलिंग्स, कीप एन ओपन माइंड, फाइनेंसेस एंड कैरियर। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं एंड आपकी जो फीलिंग्स हैं वो इस पर्सन के लिए रियल थी, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। एंड दूसरा, यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके जो सोलमेट हैं उनके जो वो आपके जो सोलमेट है वो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। एंड फाइनेंसेस एंड कैरियर, ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए यहाँ पे पैसा है वो दिख रहा है कि शायद फाइनेंसेस और कैरियर की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं और जिसकी वजह से आप लोगों में डिस्टेंस आई है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।